हेलो एवरीवन। अभी एक खुशखबरी है और खुशखबरी आपका रिगार्डिंग है वैकेंसी का। ठीक है, ये एक वैकेंसी जो बहुत दिन से वेटिंग में था, ये वैकेंसी थी बिहार कांस्टेबल का। वो वैकेंसी फाइनली उनका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है सारा कुछ को देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला पेज से। क्या क्या दे रखा है? बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्ति पदों का पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु। ठीक है, अब देखिए सूचना क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दे रखा है इसने कितना 20/7/2023। ठीक है, स्टार्ट कब होगा वो नीचे होगा। चलिए अब आइए, ये विज्ञापन जो आपका है ये है 1/2023। इसका मतलब वो हुआ इस साल में इनका पहला विज्ञापन निकला है। एक मतलब यही समझ लीजिए। चलिए आइए अब देखिए सर क्या क्या है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सम्मान सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद का है वेतनमान लेवल। यहां पे देख लीजिए, लेवल आपका है 21,700 बेसिक से लेकर 69,100 क्या बनेगा, इसका बनेगा मैक्सिमम। और इसका अभी जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा मान के चलो 35 के आएगा, 35,000 तक आपका इन हैंड आएगा। चलिए अब देखो सर, अब यहां पे वैकेंसी जो है 21,391 वैकेंसी है। ठीक है, कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे 21,391। चलिए अब आप देखो सर, यहाँ पे इन पदों पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना जारी कर दिया गया, बता दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने प्रक्रिया दिनांक यहां से 20/6 से प्रारंभ होगी, मतलब एक महीना का टाइम प्रॉपर दिया गया है। ठीक है, ये 20 तारीख से आपको आवेदन कर सकते हैं। सही है, 10 दिन प्रायर में आपको ये बता दिया गया है, जो है नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए अब चलिए मुख्य जो पॉइंट है इस सारे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य है पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे ये सब। चलिए ये सब कोई ऐसा काम का नहीं है। तो आइए अब आइए काम की चीज कहां पर चले जाएगी। चलिए हाँ ये सही है। अब आइए देखिए स्टार्टिंग करते हैं पाठ्यक्रम से। सिलेबस कहां से क्या पहले सिलेबस ही दे रखा है इसने, तो शुरू करिए। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा। देखिए अब यहां पे क्लियर कट बोल दिया गया है, जो 10th क्लास का क्या होगा, 10th क्लास लेवल का होगा। यहां जो पहले कंफ्यूजन रहा करता था, जो 12th का मैथ आ जाएगा या 12th लेवल का कुछ पूछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट लिख दिया गया है 10th क्लास का लेवल रहेगा इसका। अब आइए देखिए इसमें क्या क्या रह सकता है। 10th क्लास ये समकक्ष स्तर का होगा, जो उनके इक्विवेलेंट होते हैं और एग्जाम उनके क्या क्या है। पहला हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। बढ़िया। अब आइए विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक, मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूड रहेगा आपका। समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक के होंगे। ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। एक मतलब 100 अंक और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। कार्बन कॉपी दिया जाएगा आपको, यह बताया गया। सही है। अब आइए पॉइंट नंबर 8 पे, इसमें क्या क्या मेंशन है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यह केवल लिखने के लिए पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए। कट ऑफ इसका 70% भी जाता है, उससे भी ज्यादा जाता है। ठीक है, ये लिखने के लिए सारे नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। आज तक किसी में ऐसा नहीं हुआ है। चलिए अब आगे आइए। अब आगे क्या क्या है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तियां के आरक्षण कोटिवर 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, रिटेन परीक्षा में जितना मतलब सीट है उससे 5 गुना को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर कट, 5 टाइम्स ओनली। ठीक, चलो अब चलो सर, यहाँ पे शारीरिक अर्हता अभ्यर्थी के प्राप्त संख्या का अनुपात में 10 में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त। ठीक है, चलिए अब लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप की परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। मतलब यहाँ पे बोला गया है आपका जो रिटेन होगा ना, ये रिटेन आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। रिटेन केवल और केवल आपको फिजिकल में बुलाने के लिए लिया जाएगा। बट इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि इनका कटअप ये नहीं होता जो 30 नंबर जाता, इनका कटअप 70% से भी एबव जाता है, जो पिछला साल का ट्रैक रिकॉर्ड है।
तो इस पर ध्यान देंगे और इसको इजी तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम फी में जो बैच आने वाला है बहुत जल्दी ये अनाउंस कर दिया जाएगा। आप यहां पे आके क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म भिकना पहाड़ी मार के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब आइए, अब देखिए लिखित परीक्षा ये बता दिया गया। अब चलिए आगे चलिए, अब आगे चलिए। अब लिखित परीक्षा में आधार पत्र उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ये बात समझ में आ गया। और शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारण मापदंड जो नीचे दिया गया सारा दिखा दिया जाएगा, ठीक है। सिपाही पद का आवेदन है तो पात्रता भारतीय क्या क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। अभ्यर्थी का शैक्षिक योग्यता क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखना जरूरी है। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/22 तक इंटरमीडिएट 10+2, मतलब आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन कब तक आ जाना चाहिए, 1/8/2022 तक आपके पास सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, 10+2। और यहाँ पे मिनिमम कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, तो इंटर पास होना जरूरी है। बढ़िया। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, मतलब उसके इक्विवेलेंट जो है 12th के इक्विवेलेंट वो मान्य होगा यहाँ पे। बढ़िया। अब देखिए सर, अभ्यर्थी का उम्र दिनांक आपका एज रेकनिंग जो होगा, काउंट होगा, वो होगा 1/8 कितना 2022 से। इस बात को ध्यान में रखेंगे, 1/8/2022 से एज रेकनिंग भी होगा, 1/8/2022 से आपका सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। तो 1/8 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगा, मतलब वहां पे प्रूफ के रूप में क्या देंगे आप, वो 10th का जो होता है सर्टिफिकेट या पंजीकृत जो रहता है उससे आपका ये दिखा के आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ दे सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलिए सर क्या क्या बोला जा रहा हो। अब देखिए सर, समान आरक्षित वर्ग को पुरुष महिला के लिए न्यूनतम, यहाँ पे एज देख लीजिए, यहाँ पे एज आपका क्या है, यहाँ पे अनारक्षित सम्मान वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25, 18 से 25 रिजर्वेशन किस क्या है, नॉर्मल यूआर के लिए। उसके बाद जो आज पर रिजर्वेशन का रूल है वो आपको मिलेगा पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम कितना हो जाएगा 18 और मैक्सिमम कितना 27 ईयर, ठीक है। अब आ जाओ सर, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 28 है, देख लो यहाँ पे मैक्सिमम देख लो केवल आप, यहाँ पे क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 30, 18 से 30, 28 से नहीं, वहां पे 18 मैंने बोला, हमेशा 18 देख लीजिएगा, 18 से 30 है, सही है। चलो सर आगे चलो। अब यहाँ पे क्या है, और जो है एज पर रूल आपको मिलेगा, उसमें रिजर्वेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। आपका जो क्या किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, कहां पे 10th में जो है उससे काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितना चाहिए आपको, ऊंचाई चाहिए सामान्य के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए आपका न्यूनतम कितना है 155, इसमें क्या है कैटेगरी वाइज नहीं है, कितना 155 सबके लिए है वैलिडिटी। अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं, सीना सिर्फ पुरुष के लिए, अनारक्षित सम्मान के लिए, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 कितना न्यूनतम और 86 न्यूनतम, मतलब क्या बिना फुलाए और फुलाकर, एक्सपेंडेबल जो कहते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना आपका जरूरत है, ठीक है। चलो आगे चलो, फुलाने के बाद सीना के माप कम से कम 5 सेंटीमीटर होना क्या है अनिवार्य। चलिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष के लिए 81 86 सेम चीज है, वहां भी 5 जरूरी है। अब आ जाओ, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 और 84 है, यहाँ भी क्या 5 जरूरी है, बगैर यहाँ पे 81 के बदले 79 है और यहाँ पे कितना वो ऐड कर देंगे तो 84 होगा 5 में, ठीक है। अब देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी, ठीक। अब देखो सर, यहाँ पे 1 मिनट, वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होगा 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। क्या होगा, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, सही है। अब यहाँ पे मिनिमम वेट चाहिए महिला के लिए 48 kg, ये देख लो आप प्रॉपर तरीके से। अब देखो यहाँ किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर के अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान रहेगा, ठीक। चलिए आप चलिए, अब नियुक्ति प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, बता दिया गया जो क्या होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों के समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाया जाएगा उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। वो जो किया जाता है फॉर्म आप सही भरे कि नहीं उसका लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब आइए, यहाँ पे समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं
प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप देख लो सर प्रश्न पट ये बता दिया गया है, 2 घंटे बताया गया, 100 क्वेश्चन वाला बता दिया गया, 100 क्वेश्चन होगा। अब एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे ये बता दिया गया, निगेटिव का कहीं बात नहीं किया गया है। अब OMR पुस्तक में होगा, ये बात समझ में आ गया, मतलब ऑफलाइन होने वाला है। पाठ्यक्रम आपको लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय जो बताया गया है, जो अंग्रेजी वाला सारा, तो ये पहले भी कौन बता दिया गया है आपको। ठीक, 1 मिनट, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, आइए, हाँ चलिए, अब यहाँ पे आ जाए, पाठ्यक्रम हो गया। अब देखिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। सही है, ये क्या बनाने वैसे ही लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको नंबर लाना पड़ेगा जितना होगा, और लिखित परीक्षा क्वालिफाइंग होगा, ऑलरेडी मेंशन है पहले ही। चलिए सर, और क्या दूसरी, अब देखिए यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट कहाँ बनेगी, देखिए दूसरी चरण जो होगी फिजिकल जो होगा वहां से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें ध्यान से देखेंगे, दौड़ का अधिकतम कितना 50 अंक मिलेगा, उसमें यदि 5 मिनट के अंदर कम में दौड़ते हैं तो 50 के 50 मिलेंगे 100%। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ेंगे तो आपको मिलेगा 40 अंक। ठीक है, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक कितना, 30 अंक। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक कितना, 20 अंक। बात समझ में आ गया, सारा रेंज दे रखा है और रेंज में जितना आएगा उतना अंक आपको दिया जाएगा। अब चलिए आगे, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। मतलब मिनिमम यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 6 मिनट के अंदर आना जरूरी है। और वो कितना था, वहां पे क्या था, 1 माइल था ना, 1 माइल था। यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिए कितना दौड़ था, यहाँ पे 1 माइल होगा, 1600 मीटर होगा। ठीक है, देखो हाँ 1 माइल है, 1.6 किलोमीटर 1 माइल है 6 मिनट के अंदर। मतलब मिनिमम 6 मिनट आपको, मगर मैक्सिमम नंबर उठाना यहाँ पे, क्योंकि ये पे ऐड यही होगा। सभी कोटि के महिला के लिए 1 किलोमीटर, अधिकतम 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर मिनिमम। और यहाँ पे देख लो सर, 4 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं 50 नंबर, 4 मिनट से 4 मिनट 20 के अंदर दौड़ते हैं 40 मिनट, 4 मिनट 20 सेकंड से 4:40 दौड़ते हैं 30 मिनट, 4:40 से 5 मिनट तक कितना, 20 अंक मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी वाइज नंबर यहाँ पे टाइम के अनुसार नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब आगे, और 5 मिनट से अधिक लगेगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। गोला फेंक में देख लीजिए 25 नंबर का रहेगा, ये 25 नंबर हो गया। और ये कितना था, अच्छा वो 50 था, तो 25 हो गया ये। अब देखो सर यहाँ पे 16 फीट यदि किसके लिए, पुरुष के लिए 16 फीट, यदि 16 फीट से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट में 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट में 17, 19 फीट से 20 फीट में 21, 20 फीट से ज्यादा में कितना, 25 अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप देखो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपको 16 से क्रॉस करना ही करना है। सही है, अब देखो सर यहाँ पे सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड के गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। ठीक है, 12 फीट फेंकना होगा। अब देखिए 12 फीट से 13 फीट तक कितना, 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट तक कितना, 17 अंक मिलेगा। 15 फीट ज्यादा 16 फीट तक कितना, 21 अंक। और 16 फीट से ज्यादा 25 अंक मिलेगा। ठीक है, यहां भी क्रमवार में जितना आपको रेंज बढ़ेगा उतना कर दिया गया है, क्या, उतना अंक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सर अब देखो सर, अब 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहां पे आपको ऑलरेडी काउंट था। ठीक, अब देखिए ऊंची कूद में कितना, 25 नंबर, 50 25 25। ठीक, अब सभी कोटि के पुरुष के लिए ऊंची कूद 4 फीट मिनिमम चाहिए। 4 फीट 13 नंबर अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक, 4 फीट 8 इंच में 21 इंच, और 5 फीट यदि फान लेते हैं तो कितना मिलेगा, 25 अंक मिलने वाला। चलिए अब देखो सर, 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये पहले बता दिया गया है न्यूनतम। ठीक है, सभी कोटि के महिला के लिए कितना, 3 फीट क्या जरूरी है, इसमें 3 फीट के लिए आपको 13, 3 से ज्यादा करेंगे 3 फीट 4 इंच के लिए 17, 3 फीट 8 इंच के लिए 21। ये सब क्या है, ये सब क्वालिफाइंग नहीं है सर, यहाँ पे मेरिट इसी से बनेगा। आपको ध्यान यही फिजिकल पे देना है प्रॉपर। 3 फीट से कम कूदने, और यहाँ पे 4 फीट यदि कूद जाती महिला तो कितना, 25 का 25 100%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है। मेधा सूची बनेगा किस पे, बिहार पुलिस व सैन्य पुलिस अन्य इकाइयों की सिपाही पद नियुक्ति चयन हेतु मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं तथा दौड़ ऊंची कूद, ये जो बताया गया 50 25 25 उस पर डिपेंडेंट कर रहा है, और आपके रिटन एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है। चलिए सारा क्लियर कर दिया गया है, और कुछ है तो देखते हैं। अब देख लो, अब यहाँ पे वैकेंसी का कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। सम्मान का कितना, 8556,
आर्थिक रूप से कम ईडब्ल्यूएस का 2100 कितना 40, अनुसूचित जाति का 3400, अनुसूचित जनजाति का 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3842, कैटेगरी में बांट दिया गया, देख लीजिए अब ये सब। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे और काम की बात क्या क्या है। हाँ, आरक्षण जो एज पर रूल है मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। हाँ, यहाँ पे ये क्या है, ये वो है फ्रीडम फाइटर को जो मिलता है उनका, वो देख लीजिए। बिहार राज्य का वाम प्रति हिस्सा, चलिए कोई बात नहीं, ये सब कोई बात नहीं, काम की बात नहीं है उतना। अब चलो सर आगे कुछ है, आगे कुछ है तो देखते हैं। कट ऑफ तिथि यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटे के अभ्यर्थी के गृह रक्षा अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा वो जो बताया गया वहां पे काउंट किया जाएगा, वो बताया गया। चरित्र सत्यापन ये सब तो हो ही जाएगा बाद में। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 से शुरू होगा और 20 तक भरा जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का नाम देख रखा है CSBC। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार राज्य आ जाओ यहाँ पे। हाँ, ये पैसा एक जरूरी है। फी कितना लगेगा? बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित समान वर्ग पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि के हो, महिला पुरुष हो, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क कितना 675 रुपया लगेगा। ठीक है, और इनके अलावा जो बच गए उनको ले लो आप 180 रुपया। बात समझ में आ गया? यहाँ पे जो यूआर के हैं और यहाँ पे जो बिहार के हैं, और ये 180 वाला रिजर्वेशन जो मिलेगा ये जो केवल बिहार के हैं उनको मिलेगा। ठीक है, और कैटेगरी कौन कौन है ये देख लीजिए। महिला है, कौन कौन है यहाँ पे, तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों का। ठीक है, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया है, और जो बाहर वाले हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, यूआर में काउंट किया जाएगा, फी भी उनका यूआर वाला ही लगेगा। बढ़िया, अब कोई भी वो कैटेगरी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे करेंगे, ये सारा हो गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र ऐसे ये नॉर्मल जो किया जाता है इसमें कर देंगे, और इसमें कुछ बात है और बात कुछ तो नहीं है, सारा कुछ बता ही दिया गया। तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया, और ऑनलाइन आवेदन भरने का ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा था, और जो भी आपको डाउट होता है ये क्या करें, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको ऑफलाइन सेंटर में आके पढ़ाई करना है तो आ जाइए प्लेटफॉर्म बिकना पहाड़ी मोड़ पे। ठीक है, वहां पे सेंटर में आपका बहुत मिनिमम फी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स क्या किया जाएगा, मतलब ये चलाया जाएगा बिहार पुलिस के लिए। वहां पे एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट भी चालू किया जाएगा, सारा कुछ व्यवस्था है। यहाँ पे आकर क्या करते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।